Hello everyone, welcome back to my channel and you are watching the Mangesh Devkar class. If you are new to my channel, please subscribe my channel. Let's begin today's class. आज के क्लास में हम नया टॉपिक देखने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर 1 डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. हमने एक्सरसाइज 1.2 लास्ट लेक्चर में फिनिश किया है. अब नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. सो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम इस कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में 8 सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 में भी 8 सब क्वेश्चन है. हम इसी कंसेप्ट के साथ वो सॉल्व करेंगे. अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये क्या है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पर why we need logarithmic differentiation ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी लिख दिए हैं. अब फर्स्ट एग्जांपल देखो, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स है. ये फंक्शन अगर मैं आपको बोलता हूँ इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है हमें. y इज इक्वल टू फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स. सो ये हमारे कौन से फॉर्मेट में, प्रीवियस फॉर्मेट में क्या ये फिट होता है, कोई फॉर्मूला है इसके लिए. अगर हम देखते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव, वहां पर एन कांस्टेंट होता है, लेकिन ये फंक्शन रेस टू फंक्शन है. ये एक्स का फंक्शन है और ये भी एक्स का फंक्शन है. जस्ट एक्स लिखा है, वो फंक्शन ऑफ एक्स है. यहाँ पर मैंने लिखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स. सो जब भी y और हमारा फंक्शन रेस टू फंक्शन के फॉर्मेट में होता है, गिवन जो भी एग्जांपल है वो फंक्शन रेस टू फंक्शन. ये कौन सा फॉर्मेट है, एफ ऑफ एक्स रेस टू एफ ऑफ एक्स मीन सेम फंक्शन. यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है उसके पावर में भी वही फंक्शन है. सो एफ ऑफ एक्स रेस टू एफ ऑफ एक्स ये भी इसमें फिट होता है. और एफ ऑफ एक्स रेस टू कोई अनदर फंक्शन होगा तो भी हम क्या करेंगे, इसको लॉगरिथमिक के हेल्प से सॉल्व करेंगे. उससे लॉगरिथमिक का मतलब क्या है कि जो भी एग्जांपल है उसको हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे. गिवन क्वेश्चन लॉग की हेल्प से सिंप्लीफाई करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे. अब एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला है, उससे हम ये सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज ये फंक्शन रेस टू फंक्शन है. और एक फॉर्मूला हमारे पास होता है वो ए रेस टू एक्स का, लेकिन यहाँ पर ए कांस्टेंट होता है, यहाँ पर x फंक्शन है. सो प्रीवियस हमारे पास कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो हम यहाँ पर यूज करेंगे और इससे सॉल्व करेंगे. इसलिए अब हम अगर लॉग अप्लाई करते हैं और नेचुरल लॉग हमें अप्लाई करना है. नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेस टू x. ये नेचुरल लॉग है. यहाँ पर अगर हम बेस नहीं लिखते हैं लॉग का तो वो नेचुरल लॉग हम कंसीडर करते हैं. सो अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स. नाउ हम लॉग की जो रूल्स है या प्रॉपर्टीज है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. लॉग के टोटल 3 यूजफुल प्रॉपर्टीज है. मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ क्या है लॉग की प्रॉपर्टीज. अगर लॉग m रेस टू n है तो ये बनता है n log m. सेकेंड वन log ऑफ m इंटू n, ये बनता है log m प्लस log n. और थर्ड वन इज log ऑफ m अपॉन n इज log m माइनस log n. सो ये जो प्रॉपर्टीज है हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. सो ये क्या बनेगा, log x रेस टू x. सो ये जो n होता है वो आगे आता है. सो ये x क्या होगा, आगे आएगा. सो ये बनेगा x इंटू ये x आगे लिखा है और ये log x. सो log y इज इक्वल टू x इंटू log x. सो फंक्शन रेस टू फंक्शन अब कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में. और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डेरिवेटिव हमें आता है, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. डेरिवेटिव ऑफ u इंटू फी, ये है u और ये है फी. सो राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव हम इजीली ले सकते हैं.
अब लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेने के लिए log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। लेकिन अब फंक्शन यहाँ पर log ऑफ y है, इसी तरह हम log y का डेरिवेटिव लेते हैं। log y का क्या होगा? 1/y। लेकिन y अगेन फंक्शन ऑफ x होता है, इसलिए dy by dx भी हमें चाहिए। इस एग्जांपल में राइट हैंड साइड से वो नहीं मिलेगा, dy by dx लेफ्ट हैंड साइड से ही मिलेगा। log y का डेरिवेटिव 1/y करेंगे और फिर y फंक्शन ऑफ x है, इसलिए फिर से dy by dx यहाँ पर आता है। और राइट हैंड का डेरिवेटिव हम गिव इनटू v के रूल से सॉल्व कर सकते हैं। सो ये इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं लॉग की हेल्प से। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये हुआ है फंक्शन रेस टू फंक्शन के लिए। यहाँ पर लॉग लेते हैं, हमने पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ देखा है। अगर यहाँ पर लॉग लेते हैं तो क्या होगा? ये log y इज इक्वल टू log f ऑफ x रेस टू g ऑफ x, और ये g ऑफ x आगे आएगा, सो g ऑफ x इंटू log ऑफ f ऑफ x, सो log y इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू log ऑफ f ऑफ x। सो ये सिंप्लीफाई होके प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन में आ जाता है। u इंटू v का रूल हम यहाँ पर यूज करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द वन ऑफ द फॉर्म। इफ फंक्शन रेस टू फंक्शन है तो log अप्लाई करेंगे हम। सो जब भी एग्जांपल आता है एग्जाम में, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन रेस टू फंक्शन है या नहीं। अगर फंक्शन रेस टू फंक्शन है तो हम log अप्लाई करके डिफरेंशिएट करेंगे। ये log के रूल आपको पता होने चाहिए, तीनों रूल्स पता होने चाहिए। अब फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल तो फंक्शन रेस टू फंक्शन के फॉर्मेट में है। फर्स्ट एग्जांपल तो सॉल्व कर सकते हैं हम अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। सेकंड भी कर सकते हैं बिकॉज ये फंक्शन रेस टू फंक्शन ही है। यहां पर देखो अब क्या है, थर्ड एग्जांपल में y इज इक्वल टू, यहाँ पर फंक्शन रेस टू फंक्शन माइनस यहाँ पर भी फंक्शन रेस टू फंक्शन। अब यहाँ पर क्या करना है, लेट्स सी फॉर द थर्ड एग्जांपल। मैं ये इरेज करता हुआ, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। लॉग के रूल्स इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लो। नाउ आई विल इरेज दिस टू एक्सप्लेन एग्जांपल नंबर 3 हाउ टू सॉल्व। वो कैसे सॉल्व करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? y इज इक्वल टू साइन x रेस टू tan x माइनस x रेस टू log x। यहां पर भी फंक्शन रेस टू फंक्शन है, लेकिन टू टर्म्स है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। यहाँ प्लस भी आ सकता है कुछ एग्जांपल्स में। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली log लेंगे क्या? अगर log लेते हैं तो क्या होगा, देखो applying log on both sides, log of sin x raised to tan x minus x raised to log x। अगर मोर देन टू टर्म्स है, फंक्शन रेस टू फंक्शन के मोर देन टू टर्म्स है एग्जांपल में, तो डायरेक्टली log लेने से हमारे पास तो log ऑफ m प्लस n का फॉर्मूला नहीं है, log ऑफ m माइनस n का भी फॉर्मूला नहीं है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते थे, लेकिन log ऑफ m प्लस n का कोई फॉर्मूला नहीं है, log ऑफ m माइनस n का भी कोई फॉर्मूला नहीं है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब जो बेस है हमारा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, उसकी हेल्प से हम डेरिवेटिव सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है, हमें पता चला है कि अब log ऑफ m प्लस n का कोई फॉर्मूला नहीं है। सो ये आगे कैसे आएगा, यहाँ log ही नहीं अप्लाई हो रहा है तो आगे कैसे आएगा? तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो भी हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, ऐसे तो नहीं ले सकते log। अब y इज इक्वल टू, हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन को u और सेकेंड फंक्शन को फी कंसिडर कर सकते हैं। सो ये इंडिपेंडेंटली हमें सॉल्व कर सकते हैं।
u को हमने क्या सपोज किया है, और sin x रेस टू tan x को हमने क्या सपोज किया है, u, दैट इज फंक्शन ऑफ x, और x रेस टू log x को हमने क्या सपोज किया है, phi। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन से, तो ये क्या बनता है, लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड का डेरिवेटिव। u माइनस v का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v। सो अब हम इंडिपेंडेंटली डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। सो जब भी ओनली वन टर्म होगा गिवन फंक्शन में तो डायरेक्टली लॉग अप्लाई कर सकते हैं। अगर टू टर्म्स है, मोर देन वन टर्म्स है, यानी कि 2-3 टर्म्स है, तो हर एक टर्म का सेपरेटली हम डेरिवेटिव निकालेंगे अगर फंक्शन रेस टू फंक्शन है तो। अब u और v सेपरेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर u का डेरिवेटिव निकालने के लिए u क्या है, sin x रेस टू tan x। अब हम इस tan x को आगे ला सकते हैं, कैसे, यहाँ पर log अप्लाई करके इंडिपेंडेंटली इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाइंग नेचुरल लॉग विथ बेस e जो होता है वो नेचुरल लॉग होता है। सो log u इज इक्वल टू log sin x रेस टू tan x। सो log के रूल से ये tan x आगे आ जाएगा और कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में। सो tan x इंटू log ऑफ sin x, और यहां पर log u है, हमें क्या चाहिए, du बाई dx। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, राइट हैंड साइड अब सिंप्लीफाइड हो चुकी है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इवन टू फी का रूल हम अप्लाई करेंगे। सो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन आर इंपॉर्टेंट इन दिस एक्सरसाइज 1.3। लॉग के लिए हमें रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लिए बहुत जरूरी है, ये आपको अभी पता चला है। लॉग के रूल्स और डिफरेंशिएशन के रूल्स इवन टू फी का यहां पर लगाएंगे। और ये आपके लिए नया है, log u क्या है, फंक्शन ऑफ x है, u है फंक्शन ऑफ x। सो पहले हम log का डेरिवेटिव जैसे होता है वैसे लेते हैं, log x का 1/x, log y का 1/y, log z होगा तो 1/z, और अगेन z फंक्शन होगा x का तो क्या करेंगे, dz बाय dx करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं हम इस स्टेप को, तो ये आएगा 1/u इंटू u फंक्शन ऑफ x है इसलिए अगेन du बाई dx, वही तो हमें चाहिए। और उसके बाद ये u है वो हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर, और आगे का प्रोसेस हम डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे वहां पर देखेंगे आगे क्या करना है। लेकिन ये कंसेप्ट है, लॉग अप्लाई करके इजी सिंप्लीफाई करके इजीली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो इसको अगर हम इस यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में लाएंगे, tan x, इसका भी डेरिवेटिव लेना है हमें, d बाई डी एक्स ऑफ tan x इंटू लॉग ऑफ sin x। सो डिफरेंशिएट करने के बाद ये स्टेप आ चुकी है, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव हमने निकाला नहीं है, जस्ट d बाई डी एक्स लिखा है, और इसके डेरिवेटिव के साथ अगर u मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर du बाई डी एक्स बचता है, और वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसी तरह फी का डेरिवेटिव भी निकालेंगे और राइट डाउन करेंगे। सो जब भी मोर देन वन टर्म होगी एग्जांपल में, और दोनों में भी फंक्शन रेस टू फंक्शन होगा, अदरवाइज सम एग्जांपल ऐसे आते हैं कि एक फर्स्ट टर्म इजी होता है और सेकेंड टर्म फंक्शन रेस टू फंक्शन होता है। मीन्स इसका मतलब क्या है, अगर y आपको ऐसे दिया है x रेस टू n प्लस x रेस टू x, सो यहाँ पर टू टर्म्स है, मोर देन वन टर्म्स है, लेकिन दोनों फंक्शन रेस टू फंक्शन है क्या आपको चेक करना है। ये फंक्शन रेस टू कांस्टेंट का एग्जांपल है, ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये है फंक्शन रेस टू फंक्शन। सो इसका डेरिवेटिव जस्ट अलग से निकालना है, एक टर्म का x रेस टू x का, इसका तो आ जाएगा n x रेस टू n माइनस 1, इसका सेपरेटली करना है। क्या करना है, u इज इक्वल टू आप सपोज कर सकते हो x रेस टू x,
और फिर लॉग अप्लाई करके, नेचुरल लॉग अप्लाई करके एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव निकालना है और सेपरेटली इंडिपेंडेंटली उसकी जगह पर लिख देना है। एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। सो प्लस और माइनस का लॉग का कोई फॉर्मूला नहीं है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, लॉग ऑफ m प्लस n या लॉग ऑफ m माइनस n का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, फर्स्ट एग्जांपल कैसे सॉल्व करना था इस टाइप का हमने देखा है। सेकेंड इस टाइप का भी देखा है, फंक्शन रेस टू फंक्शन का डायरेक्टली नेचुरल लॉग अप्लाई करके। थर्ड वाला भी देखा है, अगर प्लस या माइनस आता है तो सेपरेटली इंडिपेंडेंटली हम डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट टर्म को u सपोज करेंगे, सेकंड को v, अगर थर्ड कोई है तो उसको w सपोज करेंगे। इंडिपेंडेंटली हम डेरिवेटिव्स निकालेंगे और फाइनल में लिख देंगे। वो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की हेल्प से है। अब देखते हैं फोर्थ एग्जांपल और फिफ्थ एग्जांपल में लॉग कैसे हमें हेल्प करेगा। अब देखो फोर्थ एग्जांपल में प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स आर गिवन एंड फिफ्थ एग्जांपल में क्या है, कोशेंट दिया है, लेकिन कोशेंट में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरह से फंक्शंस दिए हैं। e रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स रेस टू एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू थ्री बाई टू इंटू कॉस रेस टू थ्री एक्स और कॉस क्यूब एक्स हम इसे बोल सकते हैं। सो ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल दिया है। ये u अपॉन v से अगर हमें सॉल्व करना है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। और फोर्थ एग्जांपल भी u इंटू v इंटू w का रूल हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन का, उसके हेल्प से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो थिंग्स को इजी करने के लिए, एग्जांपल को इजीली सॉल्व करने के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमें हेल्प करता है, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। अब ये एग्जांपल अगर लॉग हम अप्लाई करते हैं सो लॉग का प्रोडक्ट का रूल हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर लॉग लेते हैं दोनों साइड्स को, लॉग y, हम नेचुरल लॉग यूज कर रहे हैं, ये ध्यान में रखो, नेचुरल लॉग। और यहाँ पर लॉग x प्लस वन ब्रैकेट रेस टू थ्री बाई टू, टू एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट रेस टू फाइव बाई टू, थ्री एक्स प्लस फोर ब्रैकेट रेस टू टू बाई थ्री। सो लॉग ऑफ L इंटू एम इंटू एन ये एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स ऐसे लॉग ऑफ x प्लस वन रेस टू थ्री बाई टू प्लस लॉग ऑफ टू एक्स प्लस थ्री रेस टू फाइव बाई टू प्लस लॉग ऑफ थ्री एक्स प्लस फोर रेस टू टू बाई थ्री। लॉग ऑफ सम या डिफरेंस का कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉग ऑफ मल्टीप्लीकेशन और क्वोशिएंट का फॉर्मूला है। अब ये लॉग के एग्जांपल लॉग अप्लाई करने के बाद ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब ये 3/2 आगे आ सकता है लॉग के रूल से, 5/2 आगे आएगा और उसको डिफरेंशिएट करना इजी हो जाता है। वैसे ही y इज इक्वल टू ये जो फंक्शन है इस पर भी हम लॉग अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, लॉग m माइनस लॉग n। ये m होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा n। सो लॉग की हेल्प से ये जो समरी क्या है इस कंसेप्ट की, अगर कोई फर्स्ट पॉइंट फंक्शन रेस टू फंक्शन है तो लॉग अप्लाई करेंगे, या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट ऑफ सो मेनी फंक्शंस है वहां पर भी हम लॉग अप्लाई कर सकते हैं। और क्वोशिएंट ऑफ फंक्शंस है कॉम्प्लिकेटेड मैनर में तो भी हम लॉग अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट नेचुरल लॉग अप्लाई करके हम डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकते हैं। और एक जो थिंग है वो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हम ऐसे लिखते हैं log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू x, log x रेस टू x, तो राइट हैंड साइड इजी हो जाती है, x आगे आ जाता है, x इंटू log x। ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि y फंक्शन ऑफ x है और y पर log अप्लाई है। सो इसकी स्टेप क्या आती है, फर्स्ट log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, और y फंक्शन ऑफ x है इसलिए dy बाय dx ये आ जाता है। ये सिर्फ न्यू है आपके लिए।
log x होता है तब क्या होता है, ऐसे क्यों नहीं दिखता, log x का डेरिवेटिव 1/x लिखते हैं हम, अगेन x का डेरिवेटिव, x किसका फंक्शन है, x का ही फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अगर x लेते हैं तो क्या आता है, 1 आता है उसका डेरिवेटिव, सो 1/x ये फाइनली रह जाता है। सो यहाँ पर हम वही कर ले, log y का डेरिवेटिव 1/y, y फिर फंक्शन है x का, लेकिन क्या है फंक्शन वो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट dy/dx लिखते हैं। यहाँ हमें पता है x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है डेरिवेटिव, सो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर हम ट्रांसफर करेंगे इसको, यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव नहीं लिखा, इसका डेरिवेटिव लिखा है, लेकिन इसका डेरिवेटिव हमें लिखना चाहिए d/dx ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, और इसके डेरिवेटिव के साथ y मल्टीप्लाई में लिखते हैं हम। सो dy/dx इज इक्वल टू y इंटू d/dx ऑफ x इंटू log x। अब मैंने यहाँ पर कोई भी एग्जांपल सॉल्व नहीं किया, ये डेरिवेटिव सॉल्व नहीं किया है। ये जो y यहाँ पर मल्टीप्लाई में आया ना, ये y कौन था, y इज इक्वल टू x रेज टू x था, सो ये यहाँ पर फाइनल में आ जाता है आंसर में। तो जो भी ये प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ लॉग, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना और फिर डेरिवेटिव लेना, इस टोटल प्रोसेस को हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं। सो अगर आपको ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो चुका है, सो एक लाइक आप जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ये लेक्चर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।